हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 में देखने वाले हैं प्रमेय नंबर 7। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर इतना तो स्पष्ट है कि दो समरूप त्रिभुज हमको दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर दो त्रिभुज बना लेते हैं। केवल त्रिभुज नहीं, समरूप त्रिभुज है ना। तो यहां पर हमने दो समरूप त्रिभुज तैयार कर लिया है। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो यहां पर हम ज्ञात है में क्या लिखेंगे? दो समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR हैं। ठीक है, यहां पर हमने शब्दों में लिख दिया है तो और संकेत में लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना हमें है, यहां पर बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों यानी कि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात बोला है तो बटे लिख देते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर बोला गया है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। तो इनके संगत भुजा बोलने से AB और PQ है, तो AB बटे PQ अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। लेकिन अब संगत भुजा में केवल एक ही तो नहीं आते, और भी आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटे QR, BC बटे QR का वर्ग, और ऐसे ही AC बटे PR का भी वर्ग हो जाएगा। इन तीनों में से किसी एक को हम सिद्ध कर दें तो बाकी भी उसी प्रकार से सिद्ध हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या क्या सिद्ध करना था। इसके बाद हम देखते हैं रचना। तो छोटा सा रचना जो है यहां पर हमको करना पड़ेगा। तो यहां पे जो है बिंदु A से यहां हम लंब डाल देते हैं AM, और यहां P से लंब डाल देते हैं कौन सा? PN। तो यहां क्या लिखेंगे? AM लंब BC, AM लंब BC व PN लंब QR, PN लंब QR डाला गया है ना। यहां पे हमने दो लंब डाल दिया। अब इसके बाद क्या करें? हमको तो सिद्ध करने के लिए ये दिया गया है, तो सिद्ध करने के लिए दिया है तो हम यहां पे लिखते हैं उपपत्ति, और डायरेक्ट हम शुरू कर देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2 गुणित त्रिभुज ABC के लिए आधार कौन सा बनेगा? BC, और ऊंचाई कौन सा बनेगा जो लंब डाला गया? AM। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लें तो 1/2 गुणित आधार कौन सा बनेगा? QR
गुणित ऊंचाई कौन सा बनेगा, Pn। यहां पर 1/2 और 1/2 को हम काट देते हैं, बराबर BC/QR, एक ले लीजिए इसको, BC/QR गुणित AM/PN, AM/PN, और इसको जो है हम समीकरण नंबर 1 लिख के रख देते हैं। ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR दिया गया था, सिद्ध करना था इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। उसके लिए हमने रचना किया, यहां से एक लंब डाल दिया, यहां से एक लंब डाल दिया। उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो हमको यहाँ पर मिला है BC/QR गुणित AM/PN। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें अब ये त्रिभुज मिल रहा है हमको ABM और यहाँ पर मिल रहा है PQN। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM व त्रिभुज यहाँ का ले लेते हैं PQN, त्रिभुज PQN में यहां पर अगर हम इन दोनों में देखें तो ये जो कोण B है और यहां पर कोण Q दोनों आपस में बराबर होंगे। कारण क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। समरूप त्रिभुज हैं यानी कि संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, यहां लिख दें कोण B बराबर कोण Q। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये इसका कारण बन गया। दूसरा, ये वाला कोण 90 अंश और ये वाला कोण भी कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लंब डाला गया था। तो हम यहां पे लिख देंगे कोण AMB, कोण AMB बराबर कोण PNQ, PNQ, और इसका कारण लिखेंगे प्रत्येक समकोण। चूंकि इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोण को बराबर सिद्ध कर दिया है, इसलिए कोण कोण समरूपता के अनुसार ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय लगा देंगे तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN कैसे हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए हैं तो समरूप हो जाने के कंडीशन में जो है संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान हम ले लेते हैं तो ये AB/PQ बराबर क्या हो जाएगा, BM/QN बराबर क्या हो जाएगा, PN, क्योंकि इसके 3 भुजा समानुपात में आएंगे दूसरे के 3 भुजा। तो यहां पर जो है ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमको आगे किसकी जरूरत है उसको ध्यान रखेंगे, AM और PN, ये AM और PN की आवश्यकता है। तो हम एक काम करते हैं, AB/PQ, AB/PQ बराबर AM/PN ले लेते हैं, AM/PN। समीकरण अभी जो है 1 डला था, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये AB/PQ बराबर AM/PN हो गया। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए ये ABC जो है PQR के समरूप है, इसलिए यहां पर क्या होगा, AB/PQ
बराबर, तीनों को ले लेते हैं, BC बटे QR बराबर AC बटे PR, समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब यहां से जो काम की चीज है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये AB बटे PQ AM बटे PN के बराबर है, AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। तो समीकरण 2 और 4 अगर हम लेते हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर हैं, तो दोनों के राइट हैंड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां हम ले सकते हैं समीकरण 2 व 4 से दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर, तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, AM बटे PN बराबर BC बटे QR। ठीक, इस मान को हम यहां पर रख देते हैं, तो होगा क्या, ये AM बटे PN की जगह क्या आ जाएगा, BC बटे QR आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि जगह की कुछ कमी हो रहा है तो मैं इधर का मिटा देता हूं, क्योंकि इस तरफ लिखने के बाद शायद न दिखे आपको अच्छे से, इसलिए मैं इधर का मिटा रहा हूं। अब यदि हम मान रख दें, ये AM बटे PN की जगह इसको जब रखेंगे कहां पे, समीकरण 1 में, तो हमको मिलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, ये BC बटे QR इंटू AM बटे PN की जगह BC बटे QR रखेंगे, BC बटे QR, यानी कि BC बटे QR का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चूंकि अब अगर हम देखें कि ये BC बटे QR तो AB बटे PQ और AC बटे PR के बराबर भी है, तो ये समीकरण 3 से अगर मान रख दिया जाए तो सीधा सीधा हो जाएगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। और इस प्रकार से ये जो आपका प्रमेय है सिद्ध हो जाता है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हम इस प्रमेय पे आधारित जो है प्रश्न देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर जो है हम दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो यहां पर जो है एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं DEF। यहां पे लिख देते हैं माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। तो प्रमेय 7 में हम देखे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अगर ये दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इनके संगत भुजा, जैसे
अगर हम BC को लेंगे तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा और इसके जो है वर्ग के बराबर होता है। तो अब यहां पर जो है हम मान को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफलों का अनुपात कितना बोला गया है, 36:16। तो हम यहां पर लिख देंगे 36/16 बराबर BC बटे EF का वर्ग। या हम एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले लें, BC बटे EF का वर्ग बराबर 36/16। अगर हम यहां पे वर्ग को हटा देते हैं तो इधर हो जाएगा वर्गमूल 36/16। तो BC बटे EF बराबर 36 का वर्गमूल आएगा 6 और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4। तो यहां पर जो है हम देख सकते हैं कि 36/4 आ रहा है और कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये BC बटे EF बराबर 3/2 या फिर बोल सकते हैं BC अनुपात EF बराबर 3:2। तो हम लिख सकते हैं अतः उनके संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 होगा। और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो ये प्रमेय 7 पे आधारित जो है प्रश्न है, तो या तो प्रमेय देगा या फिर उस पे आधारित जो है प्रश्न दे सकता है। इस टाइप के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।